राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें और पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके अपने से ज़रूर दान करें और पुरुषोत्तम मास का जो है फल प्राप्त करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का स्मरण करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, ये सब जो है पुरुषोत्तम मास में बहुत अति उत्तम बताया गया है। और पुरुषोत्तम मास में करने योग्य जितने भी कार्य हैं वो करें और भगवान विष्णु के प्रति जो है समर्पित हो जाए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जैसे जो है नारायण जी ने नारद मुनि से कहा था, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा कि हे नारद सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा था वह इस प्रकार था कि एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए और वन में पांडवों ने अनेकों कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण उस काम्यक वन में पधारे और तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे, लौटा हुआ समझने लग गए और वे भगवान के प्रेम विहाल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके
द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया और भगवान बहुत दुखी हुए। और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से वहां पर कोप करने लग गए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विवस्त रूप को देखकर कांप उठे और युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। जब स्तुति की तो अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, आप जो है तो जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूं, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? संसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हो। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वहाँ पर श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करवत विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख पर फिर से वो खिल उठे। तब श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया कि जो आपने मुझसे किया है। तो भगवान श्री कृष्ण 2 घड़ी का ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आपने यहाँ अनोखा प्रश्न किया है और इसका उत्तर देने में मैं अपने को सामर्थ्य पाता हूँ, क्योंकि चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, यम, त्रियम, ऋतु, मुहूर्त, अन्य उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष युग, प्रधा और अंत, और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, तालाब, निर्जल, लता, वृक्ष, औषध्या, वृक्ष, बांस, वृक्ष, वनस्पति, पुरग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही ये पूजनीय हैं। और इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य है, सभी पूज्य हैं। इनकी पूजा अपने गुणों के आधार पर होती है। स्वामी रहित हो और हे पांडव पुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। सब लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, नंदनीय और अपूजा और मलमास, रवि संक्रांति हीन आदि नाम से पुकारते थे और कहते थे कि इस मास में कोई भी शुभ कार्य न करे। शुभ कर्मों के लिए इसे ताज कहकर इसकी निंदा की जाती थी। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन और निरोधगी दुखी हो गया और फिर उसने अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार उसने अपने मन को समझाकर और वह भगवान की शरण में आया। जब भगवान की शरण में आया तो हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए और भगवान के
दर्शन पाकर उसने अपने करवद हो अपने नेत्रों को आंसुओं से भर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निष्ठिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। फिर वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे वश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति मातन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।